हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस पार्ट 1 के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। चलिए इस कमाल के और सीखने वाले चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। हु रियली रन्स द कंट्री? मेरा मतलब है, देश को असल में चलाता कौन है? हम सबको लगता है कि हमारे नेता देश चलाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग रूल्स या लॉज बनाते हैं और जो लोग उन लॉज को एक्चुअली ग्राउंड पर एनफोर्स करते हैं, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आज हम इसी पावर स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो आपने सेंघॉल के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक स्केप्ट्रा हुआ करता था जो एक राजा की पावर और अथॉरिटी को सिंबलाइज करता था। बेसिकली एक सिंबल की सारी ताकत एक ही इंसान की मुट्ठी में है। पर दोस्तों, आज हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर किसी एक इंसान के पास बिल्कुल नहीं होती। रियल डेमोक्रेटिक पावर को बहुत ही प्रॉपर्ली डिवाइड किया जाता है। तो आइए फटाफट देखते हैं कि हमारे मॉडर्न सिस्टम में ये एक्चुअल पावर कहाँ रिसाइड करती है। हमारे देश का जो अल्टीमेट डेमोक्रेटिक इंजन है वो है हमारी पार्लियामेंट, जिसे हम संसद भी कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका प्राइमरी काम क्या है? टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए कानून बनाना। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है दोस्तों? ये ह्यूज इंजन चलाता कौन है? हमारे अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोकसभा में जाके बैठते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम पीपल्स कंसेंट यानी टोटली आपकी और मेरी मर्जी से चलता है। अब आपकी टेक्स्ट बुक नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी टेस्ट कर ही लेते हैं। डू यू नो व्हाट द नंबर 18 रिप्रेजेंट्स हियर? सोचो। वेल, जून 2024 में हमारी 18th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। जस्ट इमेजिन, 1952 में जब देश में पहली बार इलेक्शंस हुए थे, तब से लेकर आज तक हमने टोटल 18 लोकसभा फॉर्म की हैं। ये लिटरली एक कंटिन्यूअस जर्नी है हमारी इनक्रेडिबल डेमोक्रेटिक हिस्ट्री की। चलिए अब सीधा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देश की ये जो बड़ी सी गाड़ी है, ये दो मेन गियर्स पर चलती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखिए, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, दे मेक द लॉज। वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का काम है उन बनाए हुए कानून को लागू करना, दे इन्फोर्स द लॉज। अगर मैं इसको एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो लेजिस्लेचर समझ लीजिए इंजन का स्टीयरिंग व्हील है जो डायरेक्शन सेट करता है, तो एग्जीक्यूटिव उस इंजन के व्हील्स हैं जो एक्चुअल मोशन या स्पीड लाते हैं। और हाँ, लेजिस्लेचर हमेशा एग्जीक्यूटिव के काम को ओवरसीज भी करता है, उस पर प्रॉपर नजर रखता है। तो अब इस एग्जीक्यूटिव गियर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आखिर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती किन लोगों से है? वेल, इनकी एक बहुत ही क्लियर हायरार्की होती है। नंबर 1 पर आते हैं द प्रेसिडेंट, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। फिर नंबर 2 पर आते हैं द वाइस प्रेसिडेंट और नंबर 3 पर आते हैं द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यही वो लोग हैं दोस्तों जो पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर्स में एक्चुअली एक जान डाल देते हैं। इफेक्टिवली ये लोग उन लॉज को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ आती हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, असेंट। इसे तो अभी के अभी अपनी नोटबुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के बहुत हाई चांसेस हैं। असेंट का सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मल अप्रूवल। देखिए, जब पार्लियामेंट कोई नया लॉ पास करती है तो वो तब तक पक्का कानून नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर करके अपना असेंट ना दे दें। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड और लिटरली उनका एक सिग्नेचर ही किसी भी बिल के अंदर रियल लाइफ डालता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मिनिस्टर्स अकेले ये सारा ग्राउंड लेवल काम खुद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? यहाँ एंट्री होती है ब्यूरोक्रेट्स की। ब्यूरोक्रेट्स वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्शंस जीतकर नहीं आते, बल्कि टफ एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं, जैसे आपके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स। मिनिस्टर्स का काम होता है सिर्फ डिसीजंस लेना और पॉलिसीज बनाना, पर एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर उन लॉज और पॉलिसीज को इन्फोर्स करने का पूरा काम इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में होता है। ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम है आप सबके लिए एक मैसिव एग्जाम स्पेशल प्रो टिप अलर्ट का। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव के पास एक्चुअली में कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इमेंसली पावरफुल एग्जीक्यूटिव को उसकी लिमिट्स में आखिर रखता कौन है? उन्हें मिसयूज ऑफ पावर से कौन रोकता है?
आंसर बिल्कुल सिंपल है, द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूटिव को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना भी है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो भाई, लेजिस्लेचर किस तरह से एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करती है? इसके जनरली 3 मेन मैकेनिज्म्स होते हैं। पहला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली लोकसभा को आंसरेबल होती है, जवाब देना पड़ता है उन्हें। दूसरा है द क्वेश्चन आवर, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी। और तीसरा, कुछ स्पेशल कमिटीज होती हैं जिनमें अलग अलग पार्टीज के एमपीज बैठते हैं और मिनिस्टर्स को इन कमिटीज के सामने आकर अपनी पॉलिसीज को प्रॉपर्ली डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स अपने एग्जाम में जरूर लिख कर आना, फुल मार्क्स पक्के। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस द क्वेश्चन आवर की। पर्सनली मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का अल्टीमेट टूल है। जब भी पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होता है ना, तो दिन का पहला घंटा टिपिकली क्वेश्चन आवर ही होता है। इस 1 घंटे के अंदर एमपीज डायरेक्टली मिनिस्टर्स से उनके डिसीजंस और एक्शंस के बारे में टफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उन मिनिस्टर्स को सबके सामने पब्लिकली उन्हें जस्टिफाई करना ही पड़ता है। ये हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही पावरफुल और कमाल का फीचर है दोस्तों। ओके, तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे एकदम मैक्रो लेवल पर, यानी पूरे देश के यूनियन लेवल पर चलिए अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर आते हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली यही सेम पार्लियामेंट्री इंजन हमारे स्टेट लेवल पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में जो कानून बनाते हैं उन्हें हम एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और ये बनाते हैं नेशनल लॉज। वहीं दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट में जो कानून बनाते हैं उन्हें हम एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और इनका काम होता है स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाना। यहाँ मैं आपको एक और मैसिव प्रोटेप दे रहा हूँ जो एग्जाम में आपको सीधा टॉप स्कोर दिला सकती है। इन दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में ना हेड ऑफ स्टेट का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो नॉमिनल हेड होता है, यानी बस नाम का हेड, वो यूनियन लेवल पर द प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट लेवल पर द गवर्नर होते हैं। लेकिन जो डिफैक्टो हेड होते हैं, यानी जिसके पास रियल और एक्चुअल पावर होती है, वो यूनियन लेवल पर द प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और एग्जैक्टली वही रोल स्टेट लेवल पर द चीफ मिनिस्टर प्ले करते हैं। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखना। एक और छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंट है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। यूनियन लेजिस्लेचर जो है ना, वो हमेशा बाई कैमरल होता है। अब बाई कैमरल का सिंपल सा मतलब है जिसमें 2 हाउसेज हों। जैसे सेंटर में हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक ही हाउस हो, जिसे हम आमतौर पर विधानसभा कहते हैं। या फिर कुछ स्टेट्स में ये बाई कैमरल भी हो सकता है, जहां विधान परिषद भी एग्जिस्ट करती है। वैसे इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स यूनिकैमरल ही होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डीपली जाना कि कैसे हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम फंक्शन करता है। एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। चलो, नंबर 1, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉज बनाती है। नंबर 2, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, वीपी और पीएम आते हैं, उन लॉज को ग्राउंड पर इन्फोर्स करती है। नंबर 3, लेजिस्लेचर क्वेश्चन आवर जैसी चीजों से उस एग्जीक्यूटिव को हमेशा अकाउंटेबल होल्ड करती है। और फाइनली नंबर 4, स्टेट स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनियन लेवल के स्ट्रक्चर को मिरर करता है, बस वहां पर एमएलएज, सीएम और गवर्नर होते हैं। आई होप अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। पर हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की डी फैक्टो पावर मिल जाए, तो आप देश के लिए सबसे पहला नया कानून कौन सा बनाएंगे? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आपकी पढ़ाई को और भी आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए बिल्कुल टॉप क्लास एक्सपर्ट स्टडी मटेरियल है। एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको बेस्ट रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगे ना, और उसके लिए मैं यहाँ हूँ। बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए आप मुझे अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, 9251477188। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानो बाय ऋषि सर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए इतना ही सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। अंटिल देन, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।